नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, भरे हैं हमारे अन्न के भंडार। दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में नहीं रहेगा कोई भूखा। नीलकंठ से मुंडा ने चानों की घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। दोषियों पर कठोर और त्वरित कार्रवाई की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर बोला हमला। त्याग, बलिदान और भाईचारे के संदेश के साथ झारखंड समेत देश भर में मना ईद उल अजहा का त्योहार। लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ी नमाज, मांगी अमन और चैन की दुआ। और झारखंड से होकर गुजर रही 2 टर्फ लाइनों और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण भीषण गर्मी और लू से मिली राहत। 3 जून तक कई इलाकों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों के सिक्किम दौरे पर है। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और पुलिस को नागरिक हितैषी होना चाहिए ताकि लोग बिना भय के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास मजबूत होना चाहिए। नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक बनना है। सहयोगी की भूमिका अपनाने में जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ेगा। जो पुलिस लोगों की समस्याओं को समझकर उनकी सहायता करेगी तो समाज में सुरक्षा और कानून के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना भी होता है। राज्य में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सिक्किम पुलिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्किम पुलिस ने नागरिकों के प्रति अपने प्रोफेशनल और मित्रतापूर्ण व्यवहार के बल पर सिक्किम के लोगों का स्नेह और सम्मान और जीत किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा। देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। नई दिल्ली के पूसा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा। भंडार भरे हुए हैं हमारे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। 17 लाख विद्यार्थी। चान्हो में हिंदू परिवार के साथ मारपीट की घटना की जांच के लिए
नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू को सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में दोषियों पर कठोर और त्वरित कार्रवाई कराने की मांग की है। दरअसल 25 मई को चान्हो प्रखंड के गुटवा कदमटोली में एक परिवार के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद भाजपा ने एक कमेटी का गठन किया था। नीलकंठ सिंह मुंडा की अगुवाई में कमेटी के सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली थी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने रांची के चान्हो की घटना के संबंध में अपने आकलन को मीडिया के समक्ष साझा किया। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। श्री मुंडा ने कहा कि घटना को लेकर थाना लीपापोती कर रही है और सरकार मामले में गंभीर नहीं है। जब विषय आता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे कि आज सरकार, इस सरकार के देख रेख में ही, या एक तरह से कहेंगे कि सरकार के द्वारा वहाँ के लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार चुपचाप है और प्रशासन चुपचाप है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के लोग आने वाले दिन में, और उस तरह का जो परिवार कितना दहशत में है, उनका चेहरा को ही देखने से लगता था कि निश्चित रूप से ये परिवार दहशत में है और उनकी सुरक्षा और उनका आने वाला दिन में जो देखभाल वहाँ पर रह करके कौन करेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष जी को लगा कि हम वैसे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ, जो सरकार उनको अनदेखा कर रही है, सरकार की छत्र छाया में इस तरह का हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी उनको सहायता करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज मॉडल महाविद्यालय खरसावां में आयोजित उपाधि वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से सफलता अर्जित की है। इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी केवल अपने परिवार और महाविद्यालय का ही नहीं बल्कि देश का भविष्य हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों का जितना ध्यान रखेंगे, हमारे खिलाड़ी देश के लिए उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली आदिवासी फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा आज देश के लाखों खेल प्रेमियों के लिए किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी कप्तानी में भारतीय अंडर 17 टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली इस होनहार बेटी के घर जब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे तो दिव्यानी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में देश की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करना गौरव की बात है। उन्होंने दिव्यानी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया कि दिव्यानी लिंडा खेल में ध्यान दे, वो आगे अपना भविष्य देखे कि हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा फुटबॉल के क्षेत्र में लहराए, और इसके पीछे हम सब का दायित्व हो जाता है। इसके पीछे इनके स्वास्थ्य, इनके भाई का स्वास्थ्य और इनके रहने की व्यवस्था हम सब खड़ा कर पाए, यह सब हम सब लोग की सौभाग्य की बात है। तभी आज आकर हम सब लोग उसको कहा है कि भाई इस दुर्गा पूजा के पहले हम इनको एक बढ़िया सा मकान बनाकर गृह प्रवेश करा दें। वहीं दिव्यानी के कोच का मानना है कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भले ही खेल के आधुनिक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो, लेकिन यहाँ के माटी के लाल और बेटियों के अंदर छुपा हुआ जो अटूट जुनून और जज्बा है, वही आज उन्हें विपरीत परिस्थितियों से लड़कर इस बड़े मुकाम तक लेकर आया है। अभी हम लोग 20+ अभी नेशनल प्लेयर झारखंड के लिए दिए हैं, जो कि झारखंड टीम से बस पार्टिसिपेट ही नहीं किया है बल्कि झारखंड के लिए मेडल भी लाए हैं। और उन लोगों का भी स्थिति बहुत ख़राब है और इतने हम लोग के पास खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, लेकिन हम लोग जुनून बच्चों में इतना है कि लोग कहीं भी बस खेलने के लिए कुछ छोटा सा स्थान मिलना चाहिए। आज उसी का नतीजा है कि एक छोटी सी जगह से खेल के आज दिव्यानी लिंडा पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रही है। दिव्यानी कहती है कि उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बेहद शौक था। उनका सपना
हमेशा देश की जर्सी पहनना था, जो अब साकार हो रहा है। लेकिन दिव्यानी के हौसले यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य भारत की अंडर 19 टीम में अपनी जगह पक्की करना और देश को विश्व स्तर पर बड़ी जीत दिलाना है। आगे हम अंडर 19 सीनियर टीम में जगह बना के मैं अपना देश का नाम रोशन करूंगी और वर्ल्ड कप तैयारी करूंगी। निश्चित रूप से दिव्यानी लिंडा जैसी बेटियां देश के उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल और प्रेरणा पुंज है, जो आभाओं और तंगहाली के बीच भी अपने बड़े सपनों को सच करने का मादा रखते हैं। डीडी न्यूज रांची ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। कोयलांचल धनबाद में वंचित और कोयला परियोजनाओं से प्रभावित परिवार के बच्चों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की दहलीज तक पहुंचाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल की गई है। इसको लेकर BCCL की CSR पहल के तहत IIT ISM धनबाद में विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। धनबाद के IIT ISM परिसर में BCCL क्षेत्र के सुदूरवर्ती और विस्थापित इलाकों के सरकारी स्कूलों के बच्चे पहुंचे। BCCL और IIT के साझा प्रयास से आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल, IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा और जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा मौजूद रहे। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय पूरी तरह से डिजिटल और वैज्ञानिक प्रगति का है। ऐसे दौर में BCCL क्षेत्र के ज़रूरतमंद और परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को मुख्य धारा की तकनीकी शिक्षा से जोड़ना बेहद जरूरी है। और यही बच्चे कल के भविष्य हैं और कम से कम इस तरह की जो गलत चीज़ें हमारे प्रदेश को, हमारे कंपनी को, कोल इंडिया को दूसरे जगहों में बदनाम करती है, उससे कम से कम सब बच्चे अगर एक एक बच्चे मिलकर 10 बच्चों को बताएंगे तो 1500 बच्चे 15,000 1 लाख बच्चों को बताएंगे और इस तरह से जागृति फैलेगी और समाज से ये रोग दूर होगा। और स्टीम एजुकेशन के थ्रू बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और अच्छा IAS अफसर, लॉ, CA बनने में ये संस्था के कार्यशाला की रूपरेखा और इसके फायदों के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम समन्वयक और IIT ISM की सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर रश्मि सिंह ने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यशाला में 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ऑडिटोरियम में व्याख्यान के बाद सभी बच्चों को IIT परिसर का विस्तृत भ्रमण कराया गया। साइंस से मतलब सभी चीजें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ आके हमें और भी अच्छा लगा, हमें जानने और सीखने का मौका मिला। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हमें आने का मौका मिला, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। इसमें मैथ और साइंस पर या पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इसमें न केवल थ्योरी बल्कि चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। इससे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आ रहा है। IIT धनबाद और BCCL की इस साझी मुहिम ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण और विस्थापित क्षेत्रों के बच्चों के हौसले भी आसमान छू सकते हैं। इस कार्यशाला से बच्चों के मन में उपजी विज्ञान की यह चिंगारी भविष्य में उनके और देश के लिए तरक्की की नई राहें खोलेंगी। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने देश की कई पुरातन और दम तोड़ती कलाओं को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। हाल के वर्षों में झारखंड की प्राचीन और गौरवशाली सोहराई चित्रकला की प्रसिद्धि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी काफी बढ़ी है। रांची के जयश्री के बनाए हुए सोहराई चित्रकारी विभिन्न रेलवे स्टेशनों, सांस्कृतिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर आसानी से देखी जा सकती है। जयश्री हमेशा इस कला के विस्तार और नई पीढ़ी को इसमें पारंगत बनाने की जुगत में रहती हैं। वे बड़े फख्र से कहती हैं कि उन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को सोहराई पेंटिंग सिखाकर स्वावलंबी बनाया है। हमारा चौथा बैच है जिसमें 20-20 लड़कियों का हम लोग बैच चला रहे हैं और ये लोग अभी सीख रही हैं
और बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे साथ। लगता है कि लगभग 50 लोग तो हमारे साथ जुड़ के काम भी कर रहे हैं। कलाकार जयश्री देवी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र और स्वच्छता अभियान से सोहराई पेंटिंग को एक नया जीवन और काफ़ी बढ़ावा मिला है। वे बताती हैं कि उनकी टीम ने अब तक देश के 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों समेत तमाम बड़े सार्वजनिक स्थलों पर झारखंड की पहचान बन चुकी इस सोहराई कला को उकेरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार जब उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद उनका एक आह्वान था कि स्वच्छ भारत अभियान। उस समय में हम जैसी आदिवासी महिलाएं जो बिल्कुल घर पे रह के काम कर रहे थे, उस समय हमें बाहर बुलाया गया और हर स्टेशन में आप देखते होंगे कि जितने भी सरकारी दीवाले हैं वहाँ पर हम लोग काम किए। जयश्री देवी से सोहराई कला के बारीक गुर सीख चुकी उषा कुमारी पिछले 4 वर्षों से दूसरी महिलाओं को सोहराई पेंटिंग सिखाने का काम कर रही हैं। वे कहती हैं कि इस कला ने न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए एक बेहतर रोजगार का जरिया दिया है, बल्कि अपनी समृद्ध जनजातीय परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक ऐतिहासिक अवसर भी प्रदान किया है। इनसे जुड़ के मतलब स्तंभ संस्था से मेरा जुड़ के बहुत मतलब हमको तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हम देखिए, हम खुद इस संस्था से सीखे पेंटिंग और हम एक शौकिया तौर पे सीखे थे इसको। उस समय हम नहीं सोचे थे कि ऐसे मतलब ऐसे अवसर भी हमको मिलेंगे। झारखंड की इस पारंपरिक सोहराई कला का आकर्षण इस कदर बढ़ चुका है कि अब पुरुष और युवा भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। अपनी परीक्षाओं के बाद मिलने वाली खाली समय का सदुपयोग करने के लिए आज की युवा पीढ़ी भी भारी संख्या में यहां आकर सोहराई पेंटिंग का बाकायदा प्रशिक्षण ले रही हैं। मैम यहाँ अच्छा सिखाती है हम लोग को और ये झारखंड का है और हम भी झारखंड के रहने वाले हैं, तो सोहराई पेंटिंग सीखने में और इंटरेस्ट आ रहा था। निश्चित रूप से झारखंड की यह पारंपरिक सोहराई चित्रकला अब युवाओं और महिलाओं के जीवन में खुशियों के नए रंग भरने लगी है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के विजन ने इस कला को वाकई लोकल से ग्लोबल बना दिया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर देश आज उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीर सावरकर को याद करते हुए कहा है कि उनका साहस और देशभक्ति लोगों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमता और सामाजिक सुधार पर उनका जोर भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इस सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहाँ वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। झारखंड समेत देश भर में बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। राज्य भर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। संथाल परगना के भी सभी जिलों में ईद उल अजहा का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। 28 मई को हर साल विश्व मासिक धर्म दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य माहवारी स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता फैलाना और इससे जुड़ी वर्जनाओं को समाप्त करना है। जमशेदपुर में इस अवसर पर महोत्सव का आयोजन कर केरवा डुंगरी पंचायत को झारखंड का पहला मेंस्ट्रुअल वेस्ट फ्री पंचायत घोषित किया गया। माहवारी स्वच्छता दिवस के मौके पर जमशेदपुर के बड़ा तालसा गांव में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान केरवा डुंगरी पंचायत को झारखंड का पहला माहवारी वेस्ट फ्री पंचायत घोषित किया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने कहा कि माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता महिलाओं और समाज के लिए बेहद जरूरी है। जब तक हमारी पीरियड्स बड़ी होंगी नहीं तब तक बच्चियाँ बड़ी नहीं होती है, और जब तक बड़ी नहीं होती तब तक वो पूर्ण रूप से नारीत्व नहीं बन सकती है। तो इसी को लेके हम अच्छा संपूर्ण स्वस्थ नारी बनने के लिए और इस जो हमारी जो कार्य है एक्टिंग को लेके, स्वच्छता को लेके उसको कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। महोत्सव के दौरान गांव की किशोरियों ने नाटक, कविता और भाषण के माध्यम से माहवारी के प्रति चुप्पी तोड़ने का मुखर संदेश दिया। पंचायत में पिछले कई वर्षों से जारी अभियान से आ रहे जागरूकता और सोच में बदलाव के बारे में किशोरियों और महिलाओं ने अपने विचार रखे। आज इस प्रोग्राम में आके हमें बहुत अच्छा लगा है। हम लोगों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया था। उस नाटक के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते थे कि पीरियड्स कोई गलत बात नहीं है, इसके बारे में बात करना गलत बात नहीं है, कोई शर्मनाक भी बात भी नहीं है। केरवा डुंगरी पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू, सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन, प्रोजेक्ट बाला और स्थानीय महिला संगठनों के संयुक्त प्रयास से पंचायत ने यह उपलब्धि पाई है, जो झारखंड समेत देश के अन्य पंचायतों के लिए पथ प्रदर्शक साबित होगा।
निश्चय फाउंडेशन के संस्थापक पैडमैन तरुण कुमार ने बताया कि इस पहल से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ऐसे ही कार्यक्रम कई बार एक गांव में हम लोग 10-10 बार 15-15 बार कार्यक्रम किए हैं। इससे महिलाओं के अंदर की झिझक मिटी और वो जब उनको समझ में आया कि माहवारी उन्हीं के फायदे की बात हो रही है, उन्हीं को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, तो धीरे धीरे सभी महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी और अभी गाँव की सभी किशोरियाँ, सभी महिलाएं खुल करके बात करती है, सभी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है। जागरूकता, सहभागिता और सामूहिक प्रयास से बदलाव की यह कहानी समाज में माहवारी से जुड़ी नकारात्मक धारणाओं को तोड़ने और महिलाओं के सम्मान एवं स्वास्थ्य को नई पहचान देने का संदेश दे रही है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई, सही हाइजीन और जरूरी सावधानियों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने पर भी विशेष जोर दिया जाता है। इस खास मौके पर हमारे सहयोगी ने गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि से विशेष बातचीत की। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि सिंह जुड़ी हुई है, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और प्रत्येक वर्ष 28 मई को मेंस्ट्रुअल साइकिल डे मनाया जाता है। यह डे बेसिकली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो और अपने वो स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और विस्तृत जानकारी हम इनसे जानेंगे। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो 28 को मनाया जाता है, इस बार का थीम जो है टुगेदर फॉर पीरियड फ्रेंडली दिस थिंग। तो पीरियड फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में या थर्ड वर्ल्ड, इसमें मेंसेस को अभी भी एक टैबू के जैसे लिया जाता है। तो टैबू के जैसे लिए जाने का मतलब है कि मेंसेस को अभी भी एक नॉर्मल बॉडी की प्रक्रिया नहीं समझी जाती है। इसको हम लोग अभी भी एक क्या कह लीजिए, कॉमन शब्द में जो कहते हैं कि गंदा खून है या फिर एक बीमारी के तौर तरीके से अभी तक इसको कंसिडर किया जाता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, तो वो दर्द को कम करने के कोई उपाय, या तो थोड़ा सा राहत मिले उस समय, थोड़ा आराम लगे, या खान पान उस समय पीरियड के दौरान क्या खान पान हो ताकि पीरियड के समय हल्का फुल्का दर्द होना ये भी एक नॉर्मल वेरिएंट है। अगर पीरियड के समय से पहले, मतलब आपके पीरियड आने से पहले 4-5 दिन पहले से अगर आपको बहुत तेज़ पेन आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं पीरियड के दौरान में आपको बहुत हैवी फ्लो के साथ दर्द आ रहा है, या पेन ऐसा जो आप नहीं सह पा रहे हैं, या यूरिन या बॉवल मूवमेंट्स के साथ में अगर वो दिक्कतें कर रहा है, तो वो एक बीमारी का इंडिकेट करती है। अदरवाइज उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिसमें कि एक हल्का फुल्का पेन होना नॉर्मल है। हल्का खाना खाइए। किन्हीं महिलाओं को उसी समय में ब्लोटिंग या उल्टी वगैरह की भी शिकायत रहती है, तो हल्का खाना खाएं। एडिक्वेट पानी पिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 से 3 लीटर पानी ऑन एन एवरेज एक शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स आप अराउंड 70 to 80 ml ब्लड लॉस रहता है ओवर 4 to 5 days। तो एडिक्वेट पानी, इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी, ये सब आप लेंगे। हॉट बैग फर्मेंटेशन, ये सब आप कर सकते हैं। इससे पीरियड का पेन आपको राहत देगा। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट रश्मि जी जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स है वो नॉर्मल एक्सरसाइज है, बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट्स हैं वो होते हैं। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, भरे हैं हमारे अन्न के भंडार। दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में नहीं रहेगा कोई भूखा। नीलकंठ से मुंडा ने चानू की घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। दोषियों पर कठोर और त्वरित कार्रवाई की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर बोला हमला। त्याग, बलिदान और भाईचारे के संदेश के साथ झारखंड समेत देश भर में मना ईद उल अजहा का त्योहार। लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ी नमाज, मांगी अमन और चैन की दुआ। और झारखंड से होकर गुजर रही 2 टर्फ लाइनों और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण भीषण गर्मी और लू से मिली राहत। 3 जून तक कई इलाकों में बारिश के आसार।